हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल जीरो स्टडी में आपका स्वागत है। चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ। माई सेल्फ शुभम मौर्य। और हम आपको बताना चाहें, जो चैनल है, पहले इस चैनल को मैं ट्रिपल जीरो स्टडी को पहले शुभम क्लासेस प्रयागराज के नाम से चलाते थे, तो मैंने इस चैनल का नाम चेंज करके ट्रिपल जीरो स्टडी रख दिया है। तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो चैनल हमारा है इस समय बहुत बेहतरीन चैनल है, जो कि आपको जो एग्जाम आप देने वाले हैं, जैसे आपका जो अभी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2025, 2026 और 27 में, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, जिससे आपका कौन कौन सा बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया और महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, अदर बोर्ड हो गया। ठीक है, इन सारे बोर्ड का जो फरवरी से एग्जाम होने वाला है, तो उसकी क्या रणनीति है उसका मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको आज बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी क्लास में चालू करूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, सारा का सारा चीज मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कौन कौन सा बोर्ड मैं अपने इस चैनल पे चालू करने वाला हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यूपी बोर्ड का क्लास यहाँ पे चलेगा, बिहार बोर्ड भी चलेगा, महाराष्ट्र बोर्ड, अदर बोर्ड्स। ठीक है, ये सारे बोर्ड्स आपको मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, जो आपका एग्जाम होने वाला है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड की, अभी मेरा टारगेट है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के जो बच्चे अभी इस टाइम एग्जाम देने वाले हैं, उनके एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उनका क्या रणनीति है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो खास आप लोग चैनल में बने रहिएगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और कोई दिक्कत हो तो आप उनको बताइएगा, ठीक है ना। तो आप जितने भी आपको दोस्त हैं, मतलब उनको आप शेयर करिए चैनल को और सबको बताइए। हम इस पे बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। आप हमको अपना थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम आपको जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या पढ़ना है, ठीक है, सुनना। हमारा जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब कि परीक्षा पैटर्न देखेंगे। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा पैटर्न मतलब कि परीक्षा कैसे होती है, मतलब कि जो हमारा यूपी बोर्ड है, मतलब है ये टोटल जो क्लास है आपका, क्लास 10th के लिए स्पेशल तैयारी कराई जाएगी। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्लास 10th की बात करेंगे, यूपी बोर्ड। तो समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। परीक्षा पैटर्न क्या इसका है, सबसे पहले परीक्षा पैटर्न को हम समझेंगे। परीक्षा पैटर्न इसका जो है कितने कैसे होगा, दो पार्ट में होता है। परीक्षा इसका जो होता है दो पार्ट में होता है। पहला क्या होता है आपका, बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब ये आपका ऑप्शनल रहेगा, एमसीक्यू, एमसीक्यू। दूसरा जो आपका है, दूसरा जो आपका है वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न। और हमारा जो नेक्स्ट है आपका एक इंटरनल एग्जाम, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। तो जो नंबर के हैं, जो प्रोसेस इसका है, जो एमसीक्यू है, ये आपका कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। और जो वर्णात्मक प्रश्न है वो टोटल कितने नंबर के आएंगे आपके, ये 50 मार्क्स के रहेंगे। टोटल कितना हो गया, 70। और आपके 30 मार्क्स क्या होंगे, प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिकल। ये आपके नंबर है, ये आपके मतलब कि किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न है। तो इसका जो टोटल मार्क्स होएगा, कितने मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स। टोटल कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। ये आपके टोटल 100 मार्क्स है। और इसका जो एग्जाम होगा, एग्जाम का जो टाइम है, समय जो होता है, समय, समय कितना इसका रहता है पता आप लोग को। इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास टोटल कितने टाइम रहते हैं, 3 घंटा, 3 घंटा 15 मिनट, ये आपका समय रहता है, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। तो अब हम चालू करेंगे, क्या स्टार्ट करने वाले भाई, यहां से देखिएगा। अब आपको जो 100 मार्क्स है, इसमें आपको 33% पासिंग मार्क है। कितने परसेंट, 33% आपको पासिंग मार्क दिया जाता है। ये आपका क्या हो गया, परीक्षा पैटर्न हो गया। मतलब कहने का मतलब है, मैंने आपको परीक्षा पैटर्न बताया कि हमारा बहुविकल्पी प्रश्न कितना नंबर का आता है, वर्णात्मक प्रश्न कितने नंबर का आता है, और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है कितने नंबर का होता है, 30 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें 33 नंबर क्या होता है, पासिंग मार्क होता है। और जो इसका समय होता है टोटल कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट। तो ये आप दिमाग में आपको लगाना है भाई, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम हो रहा है, तो एग्जामिनर द्वारा जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, और हमें जो तैयारी करना है। अब हमारा जो एक परीक्षा पैटर्न हो गया, अब हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, जो हमारा मतलब कि परीक्षा देने का जो पैटर्न होगा, परीक्षा दे देना कैसे है और एग्जाम में कैसे तैयारी करना, अब उसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा से, ठीक है।
देखना। तो कोई दिक्कत होगा तो भाई आप लोग बताना ध्यान से, और कोई समस्या होगा तो हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिस कमेंट अगर आप पढ़ेंगे और कमेंट देख के आपको समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब एग्जाम के लिए टाइम टेबल क्या होगा, टाइम टेबल कैसे करेंगे एग्जाम के लिए, टाइम टेबल क्या हमारा रहेगा, क्योंकि जो हमारा समय है, मतलब समय हमारे पास टोटल कितना बचा है, समय हमारे पास कितना बचा है, कितने महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, और क्या आपका है जनवरी, और क्या बचा आपका फरवरी, और क्या आपका है फरवरी। फरवरी में तो आपका एग्जाम होने वाला है, फरवरी में आपका क्या होने वाला है, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। फरवरी में आपका एग्जाम क्या करने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे पास टोटल कितने दिन बचे हैं, मतलब कि अगर बात करें यहाँ पे कितना, 30 दिन यहाँ पकड़ लो, 30 दिन यहाँ पकड़ लो, 30 दिन यहाँ पकड़ लो, और जनवरी में 30 दिन पकड़ लो, और फरवरी में कितने दिन पकड़ लो, 15 दिन। टोटल 30 30 60 या 90, मतलब कि 90 10, मतलब मान चलो कि हमारे पास इतने दिन टोटल शेष इतने दिन बचे हैं, शेष इतने दिन हमारे पास बचे हैं। अब हमें जो एग्जाम देना है, शेष हमारे पास इतने दिन, लगभग मान के चलिए कि 90 दिन बचे हैं, लगभग 90-100 दिन बचे हैं। तो अब आपको तैयारी ऐसा करना है कि आपको जो बच्चे टॉप करते हैं ना, उनका जो स्ट्रेटजी होता है, इनका जो टाइम टेबल होता है ना, बहुत कैजुअल होता है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना ये टारगेट रखते हैं कि कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस हो वो कैसे बिल्ड हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा। जब तक पूरे सब्जेक्ट को टच नहीं करोगे ना, तब तक आप उसको सही से तैयार नहीं कर पाओगे। तो ध्यान देना, मैं आपको सारी की सारी चीजें इसमें तैयार कराएंगे, एक एक चीजों को बताएंगे, कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, एग्जाम में क्या नंबर्स लाना है, और कैसे तैयारी करोगे कि आपके 3 महीने में टोटल जो हमारा समय है, हमारे पास जो समय टोटल बचा है, कितने दिन बचा है, 3 महीने। कितने दिन, 3 महीने में हमें पूरी की पूरी अपने चीजों को क्या करना है, तैयार करना है। 3 महीने में हम किस प्रकार से मेहनत करें कि हमारा जो एग्जाम के लिए तैयारी करना है पूरा कंप्लीट हो जाए और परीक्षा में हमारा नंबर अच्छा है। ओके, तो अब हम आपको तैयारी कराना सिखाएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसको बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। देखो, तो सिर्फ आज आपका इंट्रोडक्शन हम देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरी की पूरी क्लास को चालू करेंगे। ओके, तो देखिएगा, जिससे हमारा जो विषय है, जो हमारा विषय है, विषय हमारा कितने विषय है टोटल, टोटल हमारे कितने विषय है, 6 विषय होंगे। कितने विषय हैं टोटल, 6 विषय। ठीक है, कौन कौन से विषय हैं जो हमको पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में हमको देना है। ठीक है, विषय, ठीक है, पहला आपका हिंदी, पहला आपका हिंदी, दूसरा आपका क्या चलेगा, अंग्रेजी, अंग्रेजी, तीसरा आपका क्या चलेगा, विज्ञान, और अगला क्या चलेगा, मैथ, और ये आपका सामाजिक विज्ञान। अगला क्या आपका है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, 3 2 5 हो गए। एक हमारा और सब्जेक्ट होता है, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है, मतलब कि एक हमारा वैकल्पिक विषय होता है। एक हमारा कैसा विषय होता है, वैकल्पिक विषय होता है। जो वैकल्पिक विषय में क्या क्या सब्जेक्ट आपको लेना होता है, इसमें देखिए आपका क्या क्या रहता है। जैसे आपका यहाँ पे मतलब कंप्यूटर हो सकता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या लेते हैं, आपके कला के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। कुछ बच्चे आपके संस्कृत के स्टूडेंट होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, संस्कृत। ये हमारा क्या हो गया, टोटल सब्जेक्ट हो गए, मतलब कि इसमें आपको पूरे के पूरे पढ़ना होता है। तो हर जो सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होते हैं, 70 मार्क्स ये भी रहता है, 70 ये भी होता है, 70 ये होता है,
70 मार्क्स ये भी होता है और 70 मार्क्स ये भी रहता है और 70 ये भी रहता है। मतलब सारे के सारे कितने मार्क्स के आएंगे 70, मतलब कि कितना हो जाएगा 7 42। टोटल जो नंबर हमारे आ रहे हैं कितने, टोटल 7 वाले 420, 420 प्लस आपके कितने हो जाएंगे 180, कितने हो जाएंगे, तो टोटल कितने हमारा बन रहा है 600। कितने टोटल जो पूर्णांक होता है कितने का होता है 600 होता है, कितने का होता है पूर्णांक कितना का होता है 600, मतलब 600 मार्क्स का पूरा क्या होता है पूर्णांक होता है। इसमें लगभग लगभग अगर आप 500 के ऊपर नंबर लाते हैं, लगभग कितने 500 लाते हैं, तो आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे। कितने आएंगे अच्छे परसेंटेज आएंगे। तो अब आपको तैयारी कैसे करना है। अब आपको सर लग रहा होगा कि अभी तो मेरा पास टाइम भी नहीं है, प्लस पढ़ना भी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, लगभग लगभग 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो किस तरीके से पढ़ेंगे कि जो हमारा सारा का सारा टॉपिक क्या हो कंप्लीट हो। तो आज हम आपको तैयारी यही कराएंगे। अब आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। इसको मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा समझना है कायदे से अच्छे से और मेहनत से क्रिएट उसको थोड़ा से करना। तो जैसे हमारा यहाँ से सब्जेक्ट है जो विषय हो गया, जैसे मान चलो कि अब जो हमारा मतलब दिन है, मान के चलो दिन समय समय जैसे मतलब मान चलिए कि आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर ये तरीका फॉलो करते हो तो शायद आपका नंबर अच्छा भी आएगा। जैसे हमारा अगला अब इसमें क्या चल रहा है नवंबर, क्या चल रहा है नवंबर, क्या चल रहा है नवंबर। नवंबर में टोटल कितने दिन होते हैं 30 दिन। कितने दिन होते हैं 30 दिन। नवंबर में कितने दिन होते हैं 30 दिन। और 30 दिन में पहली पॉइंट जो हमको समझना है, हमको 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमको क्या पढ़ना है हिंदी। क्या पढ़ना है एकदम हिंदी का आपको रट जाना है। हिंदी एकदम क्या करना है आपको रट के एकदम क्या करना है उसको एकदम ऐसा पी जाना है कि आपको लगे कि नहीं हिंदी को पढ़ने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि अगर हिंदी में हमें मार्क्स अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको हिंदी तैयार करना है इतने दिन के अंदर। अब आपको डेली जब भी उठो तब हिंदी उठाओ, मतलब हर सब्जेक्ट पढ़ते रहो। मतलब 15 दिन का एक टारगेट बनाओ, एक सेट बनाओ कि 15 दिन में हमको हिंदी पूरा जितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं पूरे के पूरे कवर कर देना है। उसके 15 दिन के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब दूसरी जो टाइप चलेगा। अब यहाँ 15 तारीख से लेके 15 से 30 तारीख तक, 30 तारीख तक हमें क्या पढ़ना है। हमारा अगला सब्जेक्ट क्या आ रहा है अंग्रेजी। क्या आ रहा है अंग्रेजी। हमको 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक अंग्रेजी भैया एकदम क्या करना है खत्म कर देना है। बात समझ आए लेकिन आप लोग के, तो मतलब क्या करेगी मैम के 15 से लेके 30 तारीख तक के हमें क्या करना है कि अंग्रेजी पूरा का पूरा क्या कर देने के बाद खत्म कर देने के बाद। ठीक है, और ये 2 सब्जेक्ट अगर मेरा कंप्लीट हो गया, अब समझ लो कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि मेरा 2 सब्जेक्ट क्या हो गया 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो गया। आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहो, मैथ वगैरह आप उसको लगाते रहो। ऐसा नहीं है कि नहीं मैथ लगाने के चक्कर में अगर इसको आप समय इतना इतना दे रहे हो ना, तो मतलब आपके 2 सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं पूरी की पूरी क्या हो रहे हैं कंप्लीट हो रहे हैं। फिर अगर नवंबर के बाद क्या आता है मेरा दिसंबर। क्या आता है दिसंबर। दिसंबर में क्या करना है आपको देखना, दिसंबर में क्या करना है। अब दिसंबर में पहला पॉइंट, दिसंबर में अब आपको 1 तारीख से लेके 1 से फिर 15 तारीख तक, 15 तारीख तक आपको क्या पढ़ना है भैया विज्ञान। क्या पढ़ना है विज्ञान, मतलब साइंस आपको क्या करना है पूरी तरीके से खत्म कर देना है। फिर अगला फिर 15 से 30 तारीख तक, 15 से 30 तारीख तक हमको क्या पढ़ना है आपको विज्ञान के बाद क्या आता है मैथ। क्या आता है मैथ। विज्ञान के बाद मैथ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 2 महीने का टोटल समय निकाल के अगर 15-15 दिन का अगर इस सब्जेक्ट को बांट रहे हो ना, डिवाइड कर रहे हो, तो लगभग आपके 4 सब्जेक्ट पूरी तरीके से क्या होंगे कंप्लीट होंगे। और 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होने का मतलब कि लगभग लगभग आप 50% पूरी तैयारी कर चुके हो। 50 नहीं 70% आप क्या करिए पढ़ चुके हो। तो एक चीज आपको लेकर चलना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। आपको समझना होगा कि इसको अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है बहुत बेहतरीन ढंग से होएगा और कहीं ना कहीं इतना अच्छा कर जाओगे कि उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। ये हमारा क्या हो गया नवंबर दिसंबर। अभी हमारे पास क्या आ रहा है जनवरी का महीना। क्या आ रहा है जनवरी। अब बचता है जनवरी। तो जनवरी में भी क्या करना है आपको क्या पढ़ना है जनवरी में देखना। तो हमारा 4 सब्जेक्ट हो गया। अब आपको मेन आता है जनवरी। क्या आता है जनवरी। जनवरी में क्या करना है आपको टोटल, इसके लिए भी क्या करना है
इसमें आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपको क्या तैयार करना है? मैथ हो गया, सामाजिक विज्ञान। क्या तैयार करना है? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बचता क्या है? कला बचता है, जो भी आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट है 15 से 20 तक, 15 से 30 तक जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है उसको आप क्या करिए, थोड़ा सा रिवीजन कर डालिए। जो आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट है, जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है, जो वैकल्पिक विषय, मतलब कि जो वैकल्पिक विषय है, मतलब लगभग लगभग ये हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट ए भी मिल गया। मतलब कि लगभग 6 सब्जेक्ट हमको तैयार, मतलब जनवरी के लास्ट तक जाते जाते आपके पूरे के पूरे जो चैप्टर है, पूरे जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फुल्ली कंप्लीट हो जाएंगे, टोटली। तो फिर आपके पास अब बचता फरवरी का महीना आता है। कौन सा महीना आता है? फरवरी। अब आपको फरवरी में क्या करना है? फरवरी महीने में जो आपको करना है, ये आपका स्ट्रेटजी एग्जाम का है, जो कि आपको तैयार करना है। फरवरी में हमको रिवीजन करना है और क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। फरवरी में क्या करना है? जितना आपका सब्जेक्ट है पूरी की पूरी रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये करना है। ठीक है, ये कब तक? फिर जब एग्जाम आपका रहेगा, जिस दिन एग्जाम रहेगा, मतलब कि एग्जाम से 2 दिन पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसकी तैयारी करेंगे। मान चलो आपका अगर 22 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 22 से अगर एग्जाम आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो आप 2 दिन पहले हिंदी तैयार करना चालू कर दोगे। तो 2 दिन पहले, 2 दिन पहले हिंदी पढ़ना चालू कर दोगे, हिंदी स्टार्ट करोगे, कर दोगे, आराम करोगे। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि जो आपको मैं तरीका बता रहा हूं, ये तरीका बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इसको फॉलो करिए। कि मतलब कि नवंबर के 30 दिन, मतलब कि 30 दिन इसका, 30 दिन इसका, मान लो 31 दिन इसका पकड़ लो और 31 दिन इसका पकड़ लो, लगभग आपके पास वो 90 दिन है। 90 दिन में आपको ऐसा तैयारी करना है ना, कि ऐसा तैयारी करना है कि एकदम लगे कि नहीं आपके अंदर जो, फिर जनवरी के बाद जब फरवरी का महीना आए तो आपको लगे कि नहीं मेरे को एकदम पूरी तरीके से मैं तैयार हो गया हूँ, मजबूत हो गया हूँ। अब आपको कहीं से भी कोई सब्जेक्ट रहे तो उसको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा पैटर्न हो गया जो कि हमको तैयार करना है और ऐसा पढ़ना है। देखो मैं आपको क्या करूंगा, मेरी जो स्टार्टिंग तैयारी रहेगी, मैं आपको 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच में आपको पूरी हिंदी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जितने लोग हिंदी की वीडियो देखना चाह रहे हैं, जितने लोग को हिंदी समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में देखो क्या है ना, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो, ये हमारे क्या है बता रहे, ये हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये हमारे क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से हमारा क्या होंगे, स्कोर अच्छा आएगा, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट नंबर से ही है स्कोरिंग। अगर इन इसमें और इसमें और अगर इसमें अच्छा मार्क्स लाते हो तो आपके परसेंटेज बेहतर बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग में है कि मैं 1 से लेकर 15 तारीख तक आपको हिंदी क्या करूंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसमें कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं, कोई भी चीज नहीं छूटेगा, एकदम प्रॉपर तरीके से। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा, उसके जो उसके पीछे का जो पेपर में आएगा, सारा का सारा चीज मैं इसको क्या करूंगा, आपको लिखने का तरीका कैसे एग्जाम में करना है पूरा का पूरा मैं बेहतरीन ढंग से इसको बताऊंगा। फिर उसके बाद अंग्रेजी चलेगा, फिर उसके बाद विज्ञान होगा, मैथ होगा, फिर इस तरीके से सामाजिक विज्ञान। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम को तैयारी करने का पूरा स्ट्रेटजी रहेगा। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अगर अच्छी लग रही है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड है, स्कूल के जो भी फ्रेंड है, उनको आप बुलाइए, उनको मेरे चैनल को शेयर करिए। जो हमारा 000 स्टडी जो चैनल है, बहुत बेहतरीन चैनल है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप इसको मेरे से जुड़ते हो, आपको नंबर अच्छे आएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, प्लस मैं आपके साथ जब तक एग्जाम नहीं खत्म होगा तब तक आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा, पूरी की पूरी तैयारी के साथ, पूरी की पूरी जोश के साथ मैं आपको ये तैयारी कराऊंगा। तो हमारा ये पूरा का पूरा प्लान है जो मैंने आपको शेयर किया। और आगे कल की वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी। क्या स्टार्ट करने वाला हूँ? हिंदी। मैथ भी चलेगा, मतलब सारा का सारा सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, इसमें कोई चीज छूटेगा नहीं। मतलब हिंदी में स्टार्ट करूंगा, हिंदी के बारे में पूरा का पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, गद्य पद्य जो होता है सारा का सारा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, उसका पूरा टॉपिक जो टॉपिक में एग्जाम में आएगा पूरा का पूरा उसको मैं बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बताइए, कोई भी नोटिफिकेशन हो तो जिससे आपको आसानी से मिल जाए। तो इस चैनल को आप इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए लोगों के बीच में ऐसा फैले
कि एकदम इस चैनल को ब्रांड एक मिल जाए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारा भी एक मनोबल बढ़ेगा, और हमारे मनोबल से अगर मेरी मनोबल बढ़ेगा तो आपको मैं बनाने की शक्ति को मजबूत करूंगा। आप हमको अपना समय दीजिए, मैं आपको आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, वेलकम टू बाय। ओके, थैंक यू।